हेलो एवरीवन गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने ब्लॉग में आप लोग को स्वागत करती हूँ और आप सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ। और उससे पहले मैं सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब श्री हरनानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज का जो ब्लॉग मैं बनाने के लिए बैठी हूँ वो अभी शिव चर्चा के बारे में है। मेरे गुरु शिव हैं, आप सबके भी हो सकते हैं। जैसे कि आगे भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हूँ, तो पता है। जैसे कि जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मेरे गुरु शिव हैं। मैं शिव को गुरु बनाई हूँ और इस राह में चल रही हूँ उनकी दया से। तो आप भी उनको अपना गुरु बना सकते हैं। आओ चलो शिव की ओर, या आइए चलिए शिव की ओर। भगवान के रूप में हम और आप उन्हें जानते आ रहे हैं, खानदान दर खानदान हमारे और आपके पूजते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। लेकिन वही शिव गुरु हैं, आज भी इस बात से बहुत सारे लोग अनजान हैं। उनको बताना हमारे और आपकी जिम्मेवारी है। जितने भी शिव शिष्य हैं जो इस राह में चल रहे हैं शिव को गुरु मान करके, साहब श्री हरनानंद भैया के संकल्प में संकल्पित हैं, तो उनका जो संकल्प था कि शिव गुरु से एक एक व्यक्ति को जोड़ना, शिवमय हो जाए पूरा संसार। शिव जगत गुरु हैं, तो जगत के व्यक्ति एक भी व्यक्ति ना छूटे। और एक भजन भी है, कोई टूटे ना कोई छूटे ना। तो आज उनके पुण्यतिथि है और वो सभी के धड़कन में, सांसों में, और जहाँ भी शिव चर्चा है होता है, जहाँ भी हम और आप एक कदम चलते हैं शिव गुरु की बातें बताने के लिए एक दूसरे को, हर क्षण में, हर पल में, हर हवा में, हर चीज़ें में हम और आप उनको महसूस करते हैं। क्योंकि साहब श्री हरनानंद भैया के माध्यम से हमारे और आपके बीच में ये बातें आई थी। नहीं तो सदियों से हम और आप ये तो जानते हैं, हमारे खानदान दर खानदान जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो हम देखते आए अपने बड़े बुजुर्ग को करते हुए वो हम और आप करते हैं। लेकिन वो शिव, वो परमात्मा जिन्हें हम सदियों से जानते हैं, हमारे खानदान दर खानदान जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी जानते थे, मानते थे, पूजते थे, वही गुरु भी हो सकते, इस बात से हम और आप भी अनजान थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में बात आई, संसार में बात आई, तो धन साहब श्री हरनानंद भैया जिनके माध्यम से हमारे और आपको शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिला, और इसीलिए उनको प्रथम शिव शिष्य कहा जाता है, वरेण्य गुरु भ्राता कहा जाता है। रामायण में लिखा था, महाभारत में ग्रंथों में लिखा था कि शिव जगत गुरु हैं, लेकिन जिन्होंने भी पढ़े वो अपने मन समेत रख लिए, किसी को बताने का प्रयास नहीं किए, शिव गुरु से जोड़ने का प्रयास नहीं किए कि गुरु तो हर किसी को चाहिए, और गुरु बनाने का परंपरा तो हमारे और आपके यहाँ है ही। हम एक दूसरे को गुरु मानते ही हैं, लेकिन हम शरीर सदगुरु बनाते हैं, शरीर में जो है उनको गुरु बनाते हैं। हम बाबा जो है, जो ज्ञानी है, उनको गुरु बनाते हैं। लेकिन हम जिस भगवान को पूजते हैं, जिस भगवान से हमें सब कुछ मिलता है, जिस भगवान से हमारा और आपका अस्तित्व है, जिस भगवान की वजह से हम और आप हैं, ये सांसें हैं, जिन्हें हम भगवान के रूप में तो कभी कभी व्रत करके, जप तप करके हम प्रसन्न करते हैं कभी कभी, और हम जो मांगते हो वो हमें और आपको मिलता है। लेकिन वही भगवान, वही शिव हमारे और आपके गुरु भी हो सकते हैं, इस बात से हम अनजान थे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी नहीं बताए थे और खुद भी नहीं माने थे गुरु तो वो बनाए बड़े बुजुर्ग अपने, जिनके कहते हैं ना हमारे और आप में जिस पे भाव जाता है उनको गुरु, जो आपके मतलब आपको जिससे ज़्यादा प्रेम है, जिससे बातचीत बनती है, प्रेम है, भाव है,
लगता है आपके मन से एकदम से भाव निकलता है कि वो श्रेष्ठ हैं, कभी उनके प्रति बुरा वो नहीं होता, उनको गुरु बनाना चाहिए। लेकिन धन्य साहब श्री ठंडानंद भैया जिन्होंने अपने जीवन में उनको अपना गुरु बनाए और ये मोती, ये रत्न पूरे जगत में फैलाने का प्रयास किए, फैलाए, प्रयास नहीं किए, फैलाए। तभी तो हम, मुझे भी पता है और बहुत सारे शिव शिष्य, गुरु भाई, गुरु बहन इस राह में चल रहे हैं। तो उनका संकल्प एक शिव गुरु से एक एक को जोड़ना, और उन्होंने ये चीज़ हम लोग के बीच में रख दिए, और जब तक वो शरीर में रहे ये करते रहे। और अभी और कहते हैं वो खुद अकेले करते रहे और इतने सारे शिव शिष्य को जोड़ गए। कहते हैं ना, एक हरिंद्रानंद, एक भजन है, एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया। सही में, वाकई में एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया। बातें करते हुए साहब की अपनी भावना को नहीं रोक पा रही हूँ, अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही हूँ, मतलब क्योंकि वो है, हर क्षण हर पल महसूस होता है, लेकिन शरीर में नहीं है। और आत्मा से तो जब भी हम याद करेंगे, जब भी जो भी शिव शिष्य याद करते हैं वो वही। तो उन्होंने बताया, और अब इतने सारे शिव शिष्य को मतलब वो कर दिए, तैयार कर दिए कि एक दूसरे को बताइए। जो उनका संकल्प है उसमें संकल्पित हैं सारे, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस राह में चल रहे हैं, उनके बताने का कि शिव गुरु से जोड़ने का कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है, साहब ने बताया 3 सूत्र, कि आप भगवान के रूप में जिन्हें सदियों से मानते आ रहे हैं, आपके खानदान दर खानदान पूजते आ रहे हैं, वही भगवान, वही शिव आपके गुरु भी हो सकते, उनको मानिए, इस बात को बताइए। यही मेन संकल्प है साहिब श्री का, एक दूसरे से, शिव गुरु से एक दूसरे को जोड़ना। और ये जोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि अपना घर को बिखेर के जोड़ना, अपना घर बिखर नहीं, सबसे पहले अपने घर और खुद, पहले तो खुद मानिए, इस राह में चलिए, उसके बाद एक दूसरे को बताइए। आपके पास में टाइम है तो कभी 2 घंटा, हर हमेशा काम ही तो नहीं होता है, कभी 2 घंटा का टाइम निकाल के कहीं पे जाके किसी भी गुरु भाई गुरु बहन, मतलब किसी भी व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर परिवार के बात करने जा नहीं रहे हैं, अपना बात करने नहीं रहे हैं, आप उस महादेव की बात करने जा रहे हैं, जिस महादेव की सारी दुनिया है, पूरी दुनिया है, उस महादेव की बातें एक दूसरे को बताने जा रहे हैं। तो झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने किए कुछ नहीं होता है, उसके लिए भी दया मांगना होता है उस महादेव से। जब उस महादेव की दया होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। जब ये सांसें उस महादेव की दया से चलती है तो क्या, जब सांसें ही उस महादेव की दया से चलती है तो एक कदम, एक बातें हम और आप कैसे बोल सकते हैं। और महादेव की बातें तो कहीं ना कहीं उनसे दया मांगिए कि हे शिव, पहला जो काम साहिब श्री ठंडानंद के माध्यम से दिया गया है, 3 सूत्र में पहला काम, हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। दूसरे में आपका मन समझ गया है कि वाकई में महागुरु महादेव दया करते हैं, तो एक दूसरे को बताइए कि मेरे गुरु महादेव हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो उनको बताने के लिए यही कि दया पहले मांग लीजिए। आपके शिव गुरु मैं जा रही हूँ आपकी बातें करने, आपकी चर्चा उनको बताने कि आपको गुरु माने, इतना दया कीजिए कि वो सुने। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ हमारे घर परिवार मेरे और आपके बात नहीं सुनते हैं, वहाँ पे हम अनजान व्यक्ति को कैसे, किसी को आप हमारा और आपका बात सुनेंगे। लेकिन महादेव की दुनिया है और महादेव की बातें हैं, तो उनसे कोई अलग नहीं है, उनसे ही है सबका अस्तित्व, तो वो सुनेंगे। महादेव से दया मांगिए उसके लिए भी।
दूसरे में ये बात करिए, बोलिए और महादेव से दया मांगिए। आपका जो कहते हैं गुरु आदेशिक कर्म है वो कीजिए, उनको बताइए, वो भी समझेंगे और आपका भी काम हो जाएगा। जैसे हम किसी को बताते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं दीदी, आप भी मान लीजिए, या भैया या जो भी बच्चे हैं तो बच्चे को बोलते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु शिव हैं, दीदी आप भी मान लीजिए, भैया आप भी मान लीजिए। तो उनको जब हम बताते हैं तो हमारा भी तो सूत्र होता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। दीदी एक बार ये कह के देखिए, शिव को गुरु बना के देखिए, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। गुरु जीवन जीने का कला सिखाते हैं और गुरु जिंदगी का दशा और दिशा गुरु बनाने से सब सुधर जाता है। गुरु बनाया जाता है ज्ञान के लिए, क्योंकि गुरु ज्ञान के लिए बनाया जाता है। अंधकार होता है, ज्ञान के अभाव में अंधकार है, अंधकार में हम और आप बिखर जाते हैं, खो जाते हैं, हमारा और आपको कुछ समझ नहीं आता है, अंधकार सा छा जाता है। तो गुरु बनाना अनिवार्य है, गुरु बनाना चाहिए। लेकिन गुरु कैसा बनाना चाहिए? तो साहब के माध्यम से जो हम इस साहब का जो संकल्प था, इसमें संकल्पित होकर जितने भी गुरु भाई गुरु बहन इस राह में चल रहे हैं, तो शिव को गुरु बनाइए। जिन्हें आप भगवान के रूप में अच्छे तरीके से जानते हैं, मानते हैं, भाव है, श्रद्धा है, उनको ही गुरु बनाइए। यह भाव श्रद्धा नहीं है। कहते हैं बाबा कि भाव हो या ना हो, जहर चाहे भाव से खाइए या अभाव से खाइए या कोई ज़बरदस्ती खिला दे, जहर खा के तो आदमी मर जाता है या तकलीफ़ ही पहुंचाएगा ना वो जहर शरीर को। क्या होता है? वैसे ही भगवान से जुड़ना, भाव में जुड़िए, अभाव में जुड़िए, जैसे भी जुड़िए, भगवान कल्याण ही करेंगे। आपको ज़िंदगी जीने का कला ही सिखाएंगे, गुरु आपको ज्ञान ही देंगे। तो भाव है या नहीं है, आप एक बार उस शिव गुरु से जुड़ के देखिए। जब उनसे आप जुड़ने के लिए 3 काम होता है। पहले में दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। 10-15 दिन 22 दिन जब ऐसे दया आप मन ही मन, ये बोल के नहीं करना है कि हम बोलना है, मन ही मन मांगिए, आपका मन समझेगा। कहते हैं पहले सबसे पहले खुद समझिए। दुनिया को तो फिर भी आप बोल के जैसे भी करके बोल देंगे, लेकिन पहले खुद समझना ही बहुत वो बड़ी बात है। तो पहले खुद समझिए, फिर एक दूसरे को बताइए कि खुद का मन समझ जाएगा तो महादेव की दया होने लगेगी। तो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता सकेंगे महादेव की दया से महादेव की बातें। दूसरे में चर्चा जो आप करते हो एक दूसरे को बताइए, यानी कि आप शिव को गुरु मान के जो 3 सूत्र करते हो वो बताइए एक दूसरे को। तीसरे में नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम कीजिए, या उंगली पे गिन के 108 बार कीजिए। सांसों पे जितने भी सांसें बाहर आते हैं छोड़ते हुए सांस नमः आप महसूस कीजिएगा, और अंदर जाते हुए सांस शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय से 108 बार अपने शिव को चरणों में प्रणाम कीजिए। ये 3 सूत्र करने मात्र से शिव को गुरु आप बना सकते हैं। और यही चीज़ हर जनमानस में बताना है एक दूसरे को। भगवान के रूप में कोई भी अनजान नहीं है, लेकिन गुरु के रूप में अभी भी बहुत सारे जगह, गांव, कस्बे, देश विदेश बहुत सारे लोग अनजान हैं कि जो परमात्मा शिव को, वो ओढ़रदानी के अनेक नाम है भगवान शिव का, उस नाम से जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, वही भगवान शिव उनके गुरु भी हो सकते हैं। इस बात से बहुत सारे लोग अनजान हैं। तो उनको बताइए कि शिव आपके गुरु हो सकते हैं, जिन्हें आप पूजते हैं, मानते हैं, या नहीं भी मानते हैं तो बताइए कि शिव हैं, शिव आपके गुरु हो सकते हैं। ये 3 सूत्र बता दीजिए। शिव के गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र सहायक है, जो साहब द्वारा दिया गया है, साहब द्वारा, दीदी नीलम दीदी द्वारा दिया गया है। ये 3 सूत्र करने मात्र से शिव को गुरु, उस परमात्मा शिव को आप अपने जीवन में अपना गुरु बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से मान सकते हैं। और ये 3 सूत्र मानने के लिए, शिव को गुरु मानने के लिए और ये 3 सूत्र करने के लिए आपके जीवन में कोई भी बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो,
जो भी कर रहे हो, जैसे भी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये तीनों काम मन से करना है। दो आपका मन से हो जाएगा। बीच का जो सूत्र है शिव चर्चा, शिव की बातें यानी शिव चर्चा, एक दूसरे से बताना, वो आपको बोल के करना पड़ेगा। यानी कि दया मांगना और नमः शिवाय से प्रणाम करना, मन ही मन आप कर लोगे। लेकिन लोग से बताना है कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, एक दूसरे को बताना पड़ेगा। तो इसके लिए भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी आप वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप वो देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। उस तरीके से आप उस परमात्मा शिव को गुरु अपने जीवन में बनाइए और एक दूसरे को बताइए। अपने कामकाज से आप कहीं पे भी जा रहे हैं, साग सब्जी लेने जा रहे हैं, आप रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं, लोग से बात करना, लोग हर जगह पे आपको मिलता है। लोग से बताइए कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसमें क्या जाता है, आपका क्या चला जाएगा? कुछ भी तो नहीं जाएगा। और हम और आप उस परमात्मा को दे भी क्या सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिनकी वजह से ही हमारा और आपका अस्तित्व है, हम और आप हैं, अस्तित्व है यानी, तो हम और आप उनको क्या दे सकते हैं? हमारे और आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी है, क्या कोई और दे रहे हैं? वही उन्हीं की वजह से तो है। तो सब कुछ देने वाला वो है, बनाने वाला हमें और आपको वो है, भेजने वाला इस धरती पे वो है। इस सृष्टि में, इस सृष्टि में आए हैं, कब चले जाना है सब उनको पता है। तो हम उनको क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं तो अपना समर्पण, अपना भाव, मन में उनको चलाना, याद रखना, उनकी बातें करना, उनका नाम लेना, उनको कभी ना भूलना। ये सब हम कोशिश करें। महागुरु वो भी उनकी दया से ही होगी। इसीलिए कहते हैं कि मन ही मन सोचिए, दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, मुझ पे दया कीजिए। उनकी दया होगी तो होगी कि कभी ना वो ऐसा ना कोई पल हो कि वो याद ना आए। कि धरती के चकाचौंध में हम और आप खो जाते हैं, सब कुछ याद रह जाता है। याद नहीं रहता तो सिर्फ और सिर्फ गुरु और भगवान। तो उसी को याद रखने के लिए ये 3 सूत्र साहिब के द्वारा दिया गया है कि परमात्मा शिव याद नहीं रहते हैं, सब कुछ याद, याद बेटा बेटी, घर परिवार, जो उनकी वजह वो दिए हुए हैं, इस संसार से है, इस संसार में आके वो सब कुछ याद रह जाता है। याद नहीं रहता तो भगवान याद नहीं रहता है। तो उनको याद करने के लिए 3 सूत्र दिया गया है। और ये 3 सूत्र करने से वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद में बिल्कुल ऐसे याद आते हैं, मतलब याद में आ जाते हैं कि समझिए कि प्रगट में आप करते रहिएगा तो आप महसूस कीजिएगा। कहते हैं हवा महसूस किया जाता है, धूप महसूस किया जाता है, करंट महसूस किया जाता है। मतलब करंट, बिजली जा रहा है और आप यदि लाइट नहीं भी जल रहा है, आपका बल्ब फ्यूज हो गया है और एक बार कटे हुए तार है तो उस पर हाथ रख के देखिए, आपको पता चलेगा कि करंट है कि नहीं। वैसे ही वो शक्ति, भगवान, आपको अंदर क्षमता होना चाहिए। और ये क्षमता आपको तब आएगा जब उस परमात्मा शिव को गुरु रूप में स्वीकार करके जो गुरु आदेशिक कर्म है उस राह में चलना, एक दूसरे को जोड़ना, शिव गुरु से, खुद से नहीं जोड़ना, शिव गुरु से जोड़ना और बातें करना शिव गुरु की। एक कि 3 सूत्र करने से उनको अपना गुरु बना सकते हैं। अब जहाँ भी जा रहे हैं, जिस मकसद से जा रहे हैं, जिस कर्तव्य करने जा रहे हैं, हर जगह पे आप ये रखिए कि मेरे गुरु महादेव, उनके भी बातें करेंगे। बातें कीजिए, बोलिए। आप शादी में जा रहे हैं, मुंडन में जा रहे हैं, जनेऊ में जा रहे हैं, किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, लोग से बात करना है। और हर हमेशा आप कार्यरत नहीं रहते हैं, कार्य में ही नहीं रहते हैं। फंक्शन में भी जाते हैं तो कभी ना कभी घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा भी टाइम आपको फ्री मिलता ही होगा। उसी टाइम पे बताइए कि मेरे गुरु महादेव हैं, आपके भी हो सकते। एक बार मान लीजिए, इसमें जाता क्या है दीदी, जिस परमात्मा के वजह से सब कुछ है, उनको एक बार अपने जीवन में अपना गुरु बना के देखिए। 3 सूत्र बताइए। और जहाँ भी आप कपड़े लत्ता खरीदने जाते हैं, साग सब्जी लेने जाते हैं, बच्चे को लेने जाते हैं स्कूल से, ट्यूशन से, अब जो भी दिन भर में काम करते हैं, लोग से बात करना, लोग से यदि आप टकराते हैं तो हर एक बात कीजिए। अपने ज़िंदगी चलाने के लिए जो भी करना है सब कुछ कीजिए, लेकिन उसी में उस महादेव की जो 3 सूत्र की, महादेव गुरु बनाने की जो बातें हैं, एक दूसरे को बताना, वो 3 सूत्र को भी आप करते रहिए, एक दूसरे को बताते रहिए।
आप करते रहिए। ईमानदारी पूर्वक यदि करते रहिएगा तो आपको धीरे धीरे वो महादेव बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से आपको महसूस दिला देंगे। हर क्षण पल आपको महसूस होगा कि वो महादेव आपके साथ में है। कभी टूटने नहीं देगा वो महादेव। आपके बूढ़े से बूढ़े कहते हैं इस धरती पे आए हैं तो ऐसा नहीं है। दिन होता है तो रात भी होता है, दुख है तो सुख भी होता है, असुख है तो दुख भी आता है। ज्ञान के अभाव में दुख भी आता है, या ज्ञान के अभाव नहीं भी है तो भी आपको दुख आएगा। प्रारब्ध आपका होगा तो दुख आएगा, कर्म जैसा होगा कि ये होंगे तो दुख आता है। लेकिन वो महादेव आपको हर क्षण हर पल आपको महसूस दिलाएगा कि वो है आपके साथ, और आपको उस दुख से लड़ने का क्षमता देगा, सहारा देगा। आपको बिखरने नहीं देगा, आपको टूटने नहीं देगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा, कमज़ोर नहीं बनाएगा आपको। तो उस महादेव को एक बार क्या जाता है, उस शिव गुरु को गुरु के रूप में, महादेव के रूप में तो सभी जान रहे हैं, मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन गुरु के रूप में एक बार मानने में क्या जा रहा है। एक रिश्ता तो है ही सबका। मैं तो इस राह में चल रही हूँ, मेरे गुरु मेरे भगवान भी हैं। मैं मानती थी भगवान के रूप में, जो भी अपने बड़े बुजुर्ग से सुनी थी, जो भी मानती थी, और आज भी चल रही हूँ। तो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबा हो गया है, क्योंकि महागुरु महादेव की बातें जब होती हैं तो महादेव अनंत हैं, उनकी बातें अनंत हैं, और उनकी दया से जो भी आते जाता है वो बोली हूँ, और जो भी सीखने को मिलता है वो सीखती हूँ महागुरु महादेव की दया से। तो बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा, देखिएगा ब्लॉग वीडियो को, और शिव को गुरु मान के शिव की राह में चलिए, शिव गुरु को गुरु रूप में स्वीकार करके इस राह में चलिएगा। तो चलिए, इन्हीं वाणी के साथ में अपने वाणी को शिव गुरु के चरणों में रखते हुए आप सभी को चरणों में मेरी प्रणाम स्वीकार करिए, और चलिए इस राह में। और चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जाके जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपको देखने को मिलेगा। और एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी मनोबल मिलेगा आगे बढ़ने का, और आगे वीडियो ब्लॉग बनाने का, शिव गुरु की बातें करने का। और आपको ये बातें शिव गुरु की चर्चा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। अपने गुरु को चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी को चरणों में प्रणाम करते हुए इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए।